नमस्ते बच्चों, मेरा नाम योगेश बी उचाळे, शाळा शिवाजीनगर मनपा हिंदी शाळा क्रमांक 1 गोवंडी। तो आज हम विषय इतिहास घटक 3 हड़प्पा संस्कृति यह पाठ देखने वाले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति इस पाठ का नाम लेते समय यह हड़प्पा कहाँ पर है, ये अगर आप नक्शे में ध्यान से देखोगे तो हड़प्पा नाम को देखो लाल लाल डॉट से सर्कल किया हुआ है। तो 1921 ईस्वी सन में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ हुआ। यानी कि पंजाब में रावी नदी के किनारे एक हड़प्पा नाम का स्थान है, वहाँ पर उत्खनन का काम चल रहा था। तो वहाँ पर ही हड़प्पा नामक जो शहर है, वहाँ पे उस समय के कुछ वस्तु और वास्तु दिखाई पड़े। इसीलिए इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति का नाम मिला है। इस संस्कृति को सिंधु संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसमें क्या ध्यान में रखना है कि 1921 ईस्वी सन में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन हुआ था। तो पंजाब और रावी नदी, ये दो बातें ध्यान में रखो। तो ये जो हड़प्पा वो कहाँ पर है, तो पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा है। इसे सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। अब हम लोग मोहनजोदड़ो कहाँ है वो देखते हैं। तो हड़प्पा की दक्षिण दिशा में लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी के घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन हुआ। जैसे कि पहले हम लोगों ने हड़प्पा संस्कृति देखा था, उसी तरह ये मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा की दक्षिण दिशा में 650 किलोमीटर दूरी पर सिंधु नदी के घाटी में है। वो कहाँ पर था? रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के घाटी में है। अब दोनों में समानता क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थानों पर हुए उत्खनन में जिन वस्तुओं और वास्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए उनमें अद्भुत साम्य है। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों संस्कृतियां हैं, उन दोनों में बहुत साम्य दिखाई देता है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हड़प्पा संस्कृति या मोहनजोदड़ो संस्कृति, तो इसकी विशेषता क्या है, वैशिष्ट्य क्या है, इसकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले है उस समय का मकान और नगरीय संरचना। यानी कि उस समय का जो मनुष्य है वो घर कैसे बनाता था, उनके शहर की रचना कैसी थी। नगर का मतलब क्या? शहर। संरचना मतलब उनकी रचना। तो देखो पहले घर के बारे में देखते हैं, मकान के बारे में देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मकान और अन्य निर्माण कार्य मुख्य रूप से पक्की ईंटों से बने हुए थे। यानी उस समय का आदमी देखो कितना प्रगत है कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल, अभी भी हम लोग क्या करते हैं, मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का ही इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह हड़प्पा कालीन मनुष्य भी क्या करता था, पक्की ईंटों का इस्तेमाल करता था। लेकिन कुछ स्थानों पर क्या होता है, निर्माण कार्य के लिए कच्ची ईंटें और पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये घर के बारे में जानकारी ले रहे हैं, मकान के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ साथ मकान कैसे थे, मकान के बीचों बीच चौक और उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। इस प्रकार की संरचना मकानों की होती थी। यानी मकानों की रचना किस तरह होती थी, बीचों बीच बराबर चौक है, तो उस चौक के चारों ओर क्या बनाए जाते थे, कमरे बनाए जाते थे। और मकानों के अहाते में यानी मकानों के सामने कुएं, स्नान गृह, शौचालय होते हैं। जैसे अभी भी हमारे घर में आप स्नान गृह होता है, शौचालय होता है, और गांव में घर के सामने कुएं होते हैं। उसी प्रकार उस समय का मनुष्य भी कितना प्रगत था। देखो उनके भी घर के सामने कुएं, स्नान गृह और शौचालय होते थे।
अब आप अगर चित्र ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको एक नाली दिखाई देगी। तो ये किस लिए था? गंदे जल का निपटारा करने के लिए समुचित प्रबंधन किया गया था। यानी कि शौचालय था, उसके बाद में स्नान गृह था, तो इसका जल निस्सारण भी करना पड़ेगा। तो वो गंदा पानी जो है उसका निपटारा करने के लिए उसने प्रबंध किया गया था। इसके लिए मिट्टी के पक्के परनालों का उपयोग किया जाता था। सड़कों की नालियाँ ईंटों से बनाई जाती थी। यानी देखो कितना मनुष्य उस समय का प्रगत था। अभी हम लोग जिस तरह परनाले बनाते हैं या सड़कों की नालियाँ ईंटों से बनाते हैं, उसी तरह का वो भी पक्की परनालों का उपयोग करता था। इसके बाली में हम लोगों ने देखा कि जो गंदा पानी है उसका निपटारा करने के लिए जो नालियाँ बनाई जाती थी, ये नालियाँ ढकी हुई होती थी। यानी इससे क्या स्पष्ट होता है कि हड़प्पा कालीन लोग स्वास्थ्य के प्रति कितने अधिक जागरूक होते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे रास्ते। उस समय रास्ते कैसे थे? तो सड़कें चौड़ी है और वे एक दूसरे को समकोण में काटती है, इस प्रकार बनाई गई है। यानी कि उनकी सड़कें चौड़ी है और समकोण में एक दूसरे को समकोण में काटती है। यानी घर के बारे में जानकारी ली, उसके बाद में नगर संरचना के बारे में जानकारी ली, उसी में रास्तों के बारे में भी जानकारी अभी ली। उसके बाद में ये जो मकान बनाए, परिणाम स्वरूप चौकोन और रिक्त स्थान रह जाता था। इन रिक्त स्थानों में मकान बनाए जाते थे। नगरों के 2 अथवा अधिक विभाग बनाए जाते थे तथा स्वतंत्र विभाग स्वतंत्र परकोटे से संरक्षित रहता था। यानी कि उस समय का जो मनुष्य है वो उनका जो नगर है तो उसकी तटबंदी करने के लिए या संरक्षण दीवार बना के वो अपने शहर की सुरक्षा करते थे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि उस समय की मुद्राएं और बर्तन के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मुद्राओं के बारे में जानकारी लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं मुख्य रूप से चौकोर और स्टीएटाइट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। यानी कि आप नीचे चित्र में देखोगे तो चौकोर आकार की आप लोगों को क्या दिखाई देगी? मुद्राएं दिखाई देगी। और जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, नोट वगैरह है, सिक्के वगैरह है, इसका इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह मुद्राओं का उपयोग किया जाता था। मुद्राओं पर विभिन्न प्राणियों की आकृतियाँ पाई जाती थी। आप अगर चित्र में ध्यान से देखोगे तो एक सिंगे वाला गेंडा वगैरह ये प्राणी आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। तो मैंने अभी बताया था कि मुद्राओं पर प्राणी दिखाई देते, तो कौन कौन से प्राणी हैं? उनमें बैल, भैंस, हाथी, गेंडा, बाघ जैसे प्राणी तथा एक सिंगे वाला काल्पनिक प्राणी देखने को मिलता है। उस समय ये जो एक सिंगे वाला जो गेंडा है ये काल्पनिक है, लेकिन इसको हड़प्पा कालीन मनुष्य बहुत मानता था। अन्य प्राणियों की आकृतियों की भांति मनुष्य की आकृतियाँ भी पाई जाती है। मुद्राओं पर सिर्फ प्राणियों की नहीं तो मनुष्य की भी आकृतियाँ क्या होती है? पाई जाती है। इन मुद्राओं का उपयोग छाप लेने के लिए किया जाता था। इसके लिए इसका उपयोग किया जाता था, तो छाप लेने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। हड़प्पा संस्कृति के अभी हम लोगों ने मुद्राओं के बारे में जानकारी ली, अब हम लोग बर्तन के बारे में जानकारी लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थानों पर हुए उत्खनन द्वारा विभिन्न प्रकार और आकारों के बर्तन पाए जाते हैं। ने बर्तन किस तरह के थे, उनका आकार कैसा था, कैसे प्रकार के थे, ये जानकारी लेंगे। उनमें लाल रंग का पृष्ठभाग यानी नीचे वाला जो भाग है वो लाल रंग का होता था और काले रंग के बनाए गए नक्काशी वाले बर्तन हैं। उस समय का बर्तन कैसा था? एकदम नक्काशी काम किया हुआ बर्तन रहता था। नक्काशी के नमूनों के रूप में मछली की चोइयाँ, एक दूसरे से पिरोए हुए वलय, पीपल के पत्ते जैसे प्रतीकों का समावेश होता है। यानी आप अगर चित्र में बर्तन देखोगे तो उसके ऊपर देखो लाल सर्कल बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर नक्काशी के नमूने में मछली की चोइयाँ, एक दूसरे से पिरे हुए वलय,
पीपल के पत्ते दिखाई देंगे। हड़प्पा संस्कृति के लोग मृत व्यक्ति को दफनाते समय उस व्यक्ति के शव के साथ मिट्टी के बर्तन दफना देते थे। यानी कि अगर कोई मनुष्य मृत हो जाता है या मर जाता है तो उसको दफनाते समय उसके साथ एक बर्तन भी क्या करते हैं, दफनाते हैं। अब उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो महान स्नानगार यानी स्नान गृह। तो उस समय का मनुष्य देखो कितना प्रगत था, होशियार था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नान गृह पाया गया है। महास्नानगार का स्नान कुंड लगभग 2.5 मीटर गहरा था, यानी 2.5 मीटर गहरा क्या है, स्नान कुंड है। उसकी लंबाई कितनी है, लगभग 12 मीटर लंबाई है और चौड़ाई लगभग 7 मीटर थी। यानी आप देख सकते हो कि कितना मनुष्य प्रगत था, इतना बड़ा स्नान गृह उसने बनाया है। उसमें उतरने की व्यवस्था थी तथा समय समय पर कुंड का पानी बदलने की सुविधा भी थी। यानी नहाने के बाद अगर पानी गंदा हो जाएगा तो वो बदलने की भी व्यवस्था उन्होंने की थी। और उतरने के लिए आप लोगों को चित्र में सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। अब बच्चों, मैं आपसे कुछ इस पाठ के बारे में प्रश्न पूछता हूँ। कोष्टक में दिए गए पर्यायों में से योग्य पर्याय चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। यानी कि अभी मैंने जो पढ़ाया वो आपके कितने समझ में आ गया, यह हम लोग देखते हैं। तो पहला है, ईस्वी सन 1921 में ... में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ हुआ। तो उसके पर्याय नीचे दिए हैं, बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। तो बच्चों उसका उत्तर देखते हैं। ईस्वी सन 1921 में नीचे नीले कलर में देखो उत्तर दिया हुआ है। तो 1921 में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले क्या हुआ, उत्खनन का प्रारंभ हुआ। दूसरा देखते हैं, भव्य स्नान गृह के अवशेष टिम्ब में मिले। तो उसका पर्याय है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। तो भव्य स्नान गृह के अवशेष मोहनजोदड़ो में मिले हैं। तो बच्चों इसी तरह आज हमने तीसरा पाठ हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी ली है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।